नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और न्यूज वन इंडिया की टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज रहने वाला है। आज गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी गोरखपुर में मनाएंगे दिवाली, तो मजदूरों के साथ मनाएंगे दिवाली। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में दिवाली में मौजूद होंगे। और देखिए, दिवाली गोरखपुर में ही मनाएंगे, जहां मजदूरों के साथ दिवाली मनाएंगे। इसके साथ ही दिवाली का तोहफा गोरखपुर वासियों के लिए कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अपने गृह जनपद गोरखपुर में मौजूद होंगे। आज के दिन दीपावली गोरखपुर में ही मनाएंगे और कहीं ना कहीं गोरखपुर वासियों के लिए आज बड़ा दिन, क्योंकि दीपावली के मौके पर उनके बाबा उनके लिए कई सारी परियोजनाओं की सौगात और लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रहने वाला है। तो मजदूरों के साथ दीपावली मनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में मौजूद होंगे और दीपावली गोरखपुर में ही मनाएंगे। और अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और हरेंद्र हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। अश्विनी और हरेंद्र, सबसे पहले आपको हैप्पी दीपावली, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विनी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में दीपावली मनाएंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? लखनऊ से कब वो गोरखपुर के लिए रवाना होंगे? बिल्कुल, न्यूज़ वन इंडिया परिवार के सभी जो दर्शक हैं उनको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में दीपावली मनाएंगे। जो वन टांगिया होते हैं, जो वन ग्राम में रहते हैं, जिनको कहीं ना कहीं अभी कई सालों से जो अपनी पहचान की जंग लड़ रहे थे, उनको पहचान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में दिलाई थी। बतौर वो जब मुख्यमंत्री बने थे, तब से लगातार आज छठा जो दीपावली दीपोत्सव है, जो वन टांगियों के साथ मुख्यमंत्री मनाएंगे। हालांकि ये जो सिलसिला 2009 में शुरू हुआ था, लगभग 13 साल हो गया जो मुख्यमंत्री लगातार वन टांगियों के साथ हर साल दीपावली मनाते हैं। निश्चित तौर पर आज भी मुख्यमंत्री उन्हीं के बीच मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर के आज जो वन ग्राम है वहां पर तैयारियां की जा रही है। जो वनटांगी समाज से मजदूर जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं कि आज उनके मुखिया, उनके बाबा आज उनके बीच आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अफसर भी इस तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जब दीपोत्सव मनाएंगे उसके बाद लमसम 80 करोड़ की जो परियोजनाओं का जो लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं ग्राम पंचायतों के लिए होंगी, जिसमें लमसम 37 करोड़ की परियोजनाएं जिनका शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ 43 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनका आज शुभारंभ करेंगे। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल पिछले लमसम 13 सालों से गोरखपुर में ही दीपावली मनाते हैं। और बतौर जो मुख्यमंत्री जब 6 साल का छठा आज दीपावली दीपोत्सव उनका इस बार का है, जो गोरखपुर में मनाएंगे और वन टांगी हैं उनके बीच ये कार्यक्रम होगा, दीपोत्सव मनाएंगे। निश्चित तौर पर इस बीच उनके लिए सौगात का पिटारा बिकोंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपना कार्यभार संभाला था, उसके बाद तत्काल प्रभाव से इन वनटांगियों को इनकी पहचान दिलाई थी। इनको जो सरकारी कागजात होते हैं उनमें दर्ज कराया था। निश्चित तौर पर आज उन्हीं के बीच एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे, तो उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण दिन होगा। उन मजदूरों के लिए भी महत्वपूर्ण दिन होगा कि उनके मुख्यमंत्री, उनके मुखिया आज उनके बीच हैं। जी बिल्कुल अश्विनी, और देखिए बेहद खास गोरखपुर वासियों के लिए भी हो जाता है जब उनके बाबा और खुद वहां पर गोरखपुर में दीपावली मनाएं, उनके साथ दीपावली मनाएं। हरेंद्र हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, वो बेहद अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर आना कितना खास है दीपावली के मौके पर। हरेंद्र, ऋतु, आपको तो सबसे पहले मैं दीपावली की और भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं, और खास तौर से अपने दर्शकों को भी। दीपावली और धनतेरस तो बीत चुका, लेकिन दीपावली और भैया दूज की शुभकामनाएं अपने दर्शकों को भी मैं दे रहा हूं। खास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब से वन टांगिया मजदूरों के बीच में दीपावली और होली मनाने का कार्यक्रम करते हैं। वन टांगिया मजदूरों को कोई पूछने वाला नहीं था। आजादी से लेकर के 2017 तक
उनको राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं दिया गया था। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब सरकार बनी, उसके बाद उन लोगों को सुध लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाका तैयार किए और उसके बाद राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाने की पूरी कोशिश की और खास तौर से उन्हें दिया भी। यही नहीं, जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं से उनको परिपूर्ण भी किया। गोरखपुर, महाराजगंज सहित कई ऐसे जिले हैं जहां पर वनटांगिया मजदूर जंगल में रह करके अपनी जीविका चलाते हैं। खास तौर से जंगल की पौधरोपाई से लेकर के उनके संरक्षण तक का काम वनटांगिया मजदूर करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2005 से मजदूरों के बीच में जाते हैं और होली दिवाली मनाते हैं। आज जब जब आते हैं त्योहार मनाने तो उनके बच्चों को पटाखे देते हैं, मिठाइयां अपने हाथों से देते हैं, खासतौर से लाड प्यार करते नजर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि हर साल उनका कार्यक्रम लगता है और कुछ न कुछ वहां के लोगों को तोहफा और सौगात दे करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज के दिन खुशियां मनाने का काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे उनका कार्यक्रम रजही कैंपस के बगल में वनटांगिया मजदूरों के बीच में होने वाला है। आएंगे, जिसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। बस चंद समय बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे और वनटांगिया मजदूरों के बीच में दिवाली मनाने का काम करेंगे। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए इसके साथ ही साथ हरेंद्र, खास आज दीपावली के मौके पर सीएम कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करने वाले हैं। वो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? ऋतु, हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी हमने बताया कि राजस्व ग्राम का दर्जा उन्हें 2017 तक नहीं मिला था। हाथ पांव मारने के बाद भी मजदूर वनटांगिया मजदूरों के ऊपर जो है कि जब जितनी भी सरकारें रही लाठियां चलाई, गोली चलाई, उनमें मुकदमे में निरुद्ध किया। उसके बाद जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाया। राजस्व ग्राम के दर्जा दिलाने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से सुसज्जित किया, मुख्यमंत्री आवास योजना से सुसज्जित किया। कुछ योजनाएं बची थी जो हर साल जब मुख्यमंत्री का कार्यक्रम दीपावली पर लगता है, जैसे सड़कें हुई, नाली हुई, बिजली हुई, तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे परिपूर्ण करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। आज भी सड़कों का शिलान्यास होगा और कनेक्टिविटी उनके तक कैसे पहुंचे उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाका जो बनाए हैं उसका शिलान्यास करेंगे और अधिकारी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं आज के दिन मुख्यमंत्री के साथ और उन वनटांगिया मजदूरों के बीच में एक साथ मिल करके दीपावली मनाने के लिए। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए ये दिवाली हमेशा वनटांगियों के लिए बेहद खास रही है। अश्विनी, अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 13 सालों से वनटांगिया मजदूरों के साथ दीपावली हो या फिर होली लगातार मनाते आए हैं, और जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से 6 बार ऐसा मौका आया है जब उनके साथ ये त्योहारों का जो ये त्योहार है वो मनाते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं बेहद खास जुड़ाव, लगाव उनके साथ रहा है सीएम का। राजनीति से ज्यादा कहीं ना कहीं वो एक मठ के पीठाधीश्वर हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती कि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जिनको पूछा नहीं जा रहा है, जिनकी पूछ कहीं नहीं हो रही, उनको भी समाज की जो धारा है उसमें लाया जाए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के काम किया और 2009 से लेकर के 2016 तक बाकायदा हर साल जाते थे। उसके बाद 2017 में उनकी सरकार आती है, बतौर मुख्यमंत्री वो पदभार ग्रहण करते हैं। निश्चित तौर पर अब मौका था कि मुख्यमंत्री आखिर उनको जो उन्होंने वादा किया था उन लोगों से, वो मौका आ गया था कि सारी ताकत मुख्यमंत्री के हाथ में खुद थी और मुख्यमंत्री ने उनको इनकी पहचान दिलाई। जो लोग कहीं ना कहीं पहचान के मोहताज थे, अपनी जंग लड़ रहे थे कि पहचान उनको मिल जाए, उस चीज को दिलाया मुख्यमंत्री ने। निश्चित तौर पर ये जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि जो वनटांगिया मजदूर हैं कहीं ना कहीं समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि सरकार भी उनसे सौतेलापन कर रही थी, तो इसके चलते कहीं ना कहीं समाज भी उनके साथ नहीं खड़ा हो पा रहा। लेकिन मुख्यमंत्री ने इन चीजों को दरकिनार किया और खुद आगे आए, उन मजदूरों को उनको साथ लाए, कहीं ना कहीं उनको राह दिखाई, और जब उनके पास हाथ में ताकत आई, निश्चित तौर पर कलम में उनकी ताकत आई, तो उस कलम की ताकत का भी इस्तेमाल किया और उनको उनकी पहचान दिलाई। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।
बढ़ेंगे आगे। अयोध्या में रविवार को पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन कर श्री राम का राज तिलक कर आरती उतारी और सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि श्री रामलला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक ये सौभाग्य राम जी की कृपा से मिलता है। जब श्री राम का अभिषेक होता है तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श, मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं। जय जय सिया राम। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी पूज्य संतगण, उपस्थित अन्य सभी प्रबुद्धजन, श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। जब श्री राम का अभिषेक होता है तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श और मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं। राम के अभिषेक के साथ ही उनका दिखाया पथ और प्रदीप्त हो उठता है। अयोध्या की तो रज रज में, कण कण में उनका दर्शन समाहित है। आज अयोध्या की रामलीलाओं के माध्यम से, सरयू आरती के माध्यम से, दीपोत्सव के माध्यम से और रामायण पर शोध और अनुसंधान के माध्यम से ये दर्शन पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। मुझे खुशी है कि अयोध्या के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लोग इस प्रवाह का हिस्सा बन रहे हैं। देश में जन कल्याण की धारा को गति दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपको, देशवासियों को और विश्व भर में फैले हुए राम भक्तों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। मैं प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि से सभी देशवासियों को आज छोटी दीपावली के पर्व पर कल के दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस बार दीपावली एक ऐसे समय में आई है जब हमने कुछ समय पहले ही आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा, वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार भी है। अगले 25 वर्षों में विकसित भारत की आकांक्षा लिए
आगे बढ़ रहे हम हिंदुस्तानियों के लिए श्री राम के आदर्श उस प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जो हमें कठिन से कठिन लक्ष्यों को हासिल करने का हौसला देंगे। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने सभी देशवासियों से पंच प्राणों को आत्मसात करने का आह्वान किया है। इन पंच प्राणों की ऊर्जा जिस एक तत्व से जुड़ी हुई है वो है भारत के नागरिकों का कर्तव्य। आज अयोध्या नगरी में दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर हमें अपने इस संकल्प को दोहराना है, श्री राम से जितना सीख सके सीखना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा मान रखना भी सिखाती है और मान देना भी सिखाती है। और मर्यादा जिस बोध की आग्रही होती है वो बोध कर्तव्य ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात राम साक्षात धर्म के यानी कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। भगवान राम जब जिस भूमिका में रहे उन्होंने कर्तव्यों पर सबसे ज्यादा बल दिया। वो जब राजकुमार थे तो ऋषियों की, उनके आश्रमों और गुरुकुलों की सुरक्षा का कर्तव्य निभाया। राज्याभिषेक के समय श्री राम ने एक आज्ञाकारी बेटे का कर्तव्य निभाया। उन्होंने पिता और परिवार के वचनों को प्राथमिकता देते हुए राज्य के त्याग को, वन जाने को अपना कर्तव्य समझ करके स्वीकार किया। वो वन में होते हैं तो वनवासियों को गले लगाते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो मां सबरी का आशीर्वाद लेते हैं। वो सबको साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वन के वही सब साथी राम के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। राम कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते। इसलिए राम भारत की उस भावना के प्रतीक है जो मानती है कि हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों से स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। और संयोग देखिए, हमारे संविधान की जिस मूल प्रति पर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी का चित्र अंकित है, संविधान का वो पृष्ठ भी मौलिक अधिकारों की बात करता है। यानी एक और हमारे संविधान अधिकारों की गारंटी, तो साथ ही प्रभु राम के रूप में कर्तव्यों का शाश्वत सांस्कृतिक बोध। इसलिए हम जितना। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ वन इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।